अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना रुई असलम और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, माह रजब, शाबान और रमज़ान के आने से पहले ही कराची में कुछ मेहमानों की यलगार होती है। जी हाँ, मेहमान, लेकिन ये मेहमान वो होते हैं जिन्हें मेहमान कम और बलाए जान ज़्यादा कह सकते हैं। वो होते हैं गदागर हजरात, बल्कि इनका पूरा ख़ानदान, पूरा कुंबा, जो दूर दराज से कराची में दाखिल हो जाते हैं और यहाँ के शहरियों का जीना अजाब कर देते हैं। इनको ना रहने की कोई फ़िक्र होती है, ना खाने की। ये बस चले आते हैं इस 3 माह के इंतज़ार में। और यहाँ ये कहाँ रहते हैं? सड़कों के किनारे, पुलों के नीचे और उन तमाम मकामात पर जहाँ इन्हें बासानी खैरात मांगने या लोगों से खराज वसूल करने या ज़बरदस्ती, जिन्हें भत्ता कहा जाए तो कम ना होगा, वसूल करने में इन्हें आसानी रहे। ख़ास तौर पर ये जब से ओवरहेड ब्रिज बने हैं, इनके नीचे इनका पूरा ख़ानदान शीरख्वार बच्चों से लेकर बूढ़े तक जमा हो जाते हैं और ये काफ़ी दिन तक क़याम पज़ीर रहते हैं। दोस्तों, नॉर्थ नाज़िमाबाद में एक नागन चौरंगी का इलाका ऐसा है जहाँ ओवरहेड ब्रिज है और ये बहुत वसी चौरंगी है और यहाँ पर ग्रीन बस का भी आना जाना लगा रहता है। उनका ट्रैक बना हुआ है। यहाँ पर एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन हॉस्पिटल, और एक EBI हॉस्पिटल। जहाँ इसके अक़ब में अर्बन फॉरेस्ट का एरिया था, जिस पे तवील तरीन अरसे से ऐसे खाना बदोश ख़ानदान रिहाइश पज़ीर थे। डबल स्टोरी झोंपड़ियाँ मैंने ज़िंदगी में पहली बार यहीं देखी हैं। और ये यहाँ पर छोटे मोटे कारोबार भी करते हैं, जैसे गुब्बारे बेचना, सब्ज़ी बेचना, इस तरह की काम भी करते हैं ये। और वहीं पर कूड़े का ढेर भी पड़ा देखा है मैंने। बड़ी मुश्किलों से तो ये इलाका पिछले बरस इनसे खाली कराया गया है और उसके खाली होने के बाद उस एरिए के, जहाँ के पूरे इलाके का कूड़ा ला के ढेर किया जाता है और फिर वहाँ से उठा के ले जाया जाता है। इस एरिए को अब इनसे खाली कराने के बाद, अच्छा, ये भी कूड़े के ढेर के साथ ही रहते थे। जब से इन्हें यहाँ से हटाया गया है, ये अब पुलों के नीचे बराजमान है। और आगे की तरफ नागन चौरंगी से जाएं, यूपी मोड़ की तरफ, तो वहाँ पर जितने पकवान हाउसेज हैं, वहाँ पे कोई पाइप लाइन लीक हो रहा है, जहाँ से पानी जमा होता है और एक तालाब की सूरत है। वहाँ इनकी ख़वातीन और बच्चे नहाते धोते रहते हैं, कपड़े धोते हैं और काफ़ी देर तक वो वहाँ अपने बर्तन भी मलते रहते हैं, जो मैंने ख़ुद देखा है ये मंज़र। इसके अलावा आने जाने वाले लोगों का भी वहाँ पे खड़ा रहना दुश्वार हो जाता है या गुज़रना। बाज़ दफ़ा ये इस तरह पीछे लग जाते हैं खैरात के लिए और बहुत तंग करते हैं ये। गुज़िश्ता दिनों एक ग्रीन बस के साथ हादसा हुआ। ये हादसा होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि ग्रीन बस का ट्रैक ही अलग है। वहाँ चारों तरफ से जंगलें हैं, वहाँ कोई ना सड़क पार कर सकता है ना दौड़ सकता है, लेकिन हादसा तो बस एकदम हो जाता है और यही हुआ। ग्रीन बस को काफ़ी नुकसान पहुँचा। उस बच्चा बच गया। ज़ाहिर है उसको बचाने के लिए ग्रीन बस ने जंगला तोड़ा और बाहर की तरफ निकल आई। ग्रीन बस से दोस्तों मैंने बहुत सफ़र किया है और करती हूँ, इसलिए कि मुझे इसमें बहुत आसानी होती है। मेरा वक्त बचता है, मेरा पैसा बचता है और मुझे बहुत आराम सुकून होता है। हर तरह के माहौलियाती आलूदगी, जो आवाज़ की आलूदगी है, सायरन की, धुएँ की, मैं उससे महफूज रहती हूँ। दूसरे ये कि ये बहुत आरामदा सफ़र है और ट्रैफ़िक का शोर ना होने के अलावा ट्रैफ़िक के हुजूम में ये बस कभी नहीं फंसती। ये अपने स्टॉप पे अपने मुसाफिरों को लेती है और आगे बढ़ जाती है। ये बस बहुत महफूज है, इसका सफ़र बहुत महफूज है। इसका जो स्टाफ है ये बहुत मुहज़्ज़िब है, ये बहुत अच्छी तरह पेश आता है, बहुत अच्छी तरह बातचीत करते हैं, ये बहुत अदब से। मैं जब भी गई हूँ, अगर जगह ना भी हो तो मैं अपना वक्त बचाने के लिए दाखिल हो जाती हूँ, लेकिन वो लोग कोशिश करते हैं कि मुझे कहीं से कोई सीट मिल जाए, क्योंकि इस बस का उसूल ये है कि सीट बाय सीट पैसेंजर जाएं। जिनको जल्दी होती है वो खड़े होकर भी चले जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों जो ये हादसा हुआ वो ये हुआ कि एक खाना बदोश बच्चा, ये जो फैमिली इधर उधर रोड के किनारे पड़ी रहती है, बैठी रहती है, नहाती धोती, खाती पीती, नाचती कूदती रहती है, ये इनमें से एक बच्चा, जो जंगला बना हुआ है इनका, यहाँ से अंदर दाखिल हो गया यकाएक। और उधर से आने वाली बस, ज़ाहिर है बस बहुत तेज़ी से आ रही होती है
और ये अपने स्टॉप पे ही रुकती है। बच्चे को बचाने के लिए बस जंगले से टकराई और चूर चूर हो गई। आगे का हिस्सा उसका बिल्कुल तबाह हो गया है। एक खातून ज़ख्मी हुई है जिन्हें अब्बासी शहीद हॉस्पिटल से इब्तदाई तबी इमदाद के बाद घर भेज दिया गया है। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि यह हादसा होगा, क्योंकि जो होना था वो हो गया। लेकिन इसमें अच्छा, इनका तमाम मामला नहायत तरबियत याफ्ता है। जब ये ट्रैक बन रहा था, जब ये बस स्टार्ट भी नहीं हुई थी, तभी इसका बाकायदा इश्तहार दिया गया था और काफ़ी अर्से तक इसका जो अमला है वो तरबियत लेता रहा, उनकी तनख्वाह जारी रही। ये बड़े मुस्तैद हैं, बहुत चाको चौबंद हैं, किसी पर भी गैर जिम्मेदारी या गफलत का शायबा तक नहीं है। ना इन पे कोई शक किया जा सकता है कि उन्होंने गफलत की या गैर जिम्मेदारी की। एक बच्चे की जान थी, इंसानी जान थी, वो बहुत कीमती थी और उस ड्राइवर ने इस बच्चे को बचाया। जंगले को और बस को नुकसान पहुंचा। और यह और बात है कि मुसाफिर डर गए थे और वो बस की खिड़की से कूदकर बाहर निकल पड़े थे। ग्रीन बस के इस हादसे के बाद ये गद्दागिरों का मसला एकदम से उठ के सामने आया। और इस शाबान के महीने के आने से पहले ही गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस मामले में पकड़ धकड़ करें या जो भी उनकी हिफाजती तदाबीर है वो करें, क्योंकि लोगों को इनसे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत परेशानी होती है। ये बिल्कुल चिपक जाते हैं, चिमट जाते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते, इतना तंग करते हैं। और अगर आप बाज़ारों में जाएं तो वहाँ तो अजीब सूरत हाल है। ये चूँकि चौरंगी है, ये चौरंगियों पे जैसे ही सिग्नल बंद होता है ये गाड़ियों पे लिपट जाते हैं, गाड़ियों में घुस जाते हैं। बाज़ दफ़ा घुसने की कोशिश करते हैं, खिड़कियों से मुंह अंदर डाल लेते हैं। बाज़ दफ़ा इतना डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हम गाड़ी आगे बढ़ा दें और वो हमारी गाड़ी के लपेट में आ जाए, इस तरह वो गाड़ी के साथ साथ भागते हैं।